तो कभी ऐसा हुआ है कि रात के अंधेरे में किसी सुनसान सड़क से गुजरना पड़ा हो? मतलब चारों तरफ घोर सन्नाटा और गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा रोशनी का कोई नामो निशान तक नहीं। ये एक ऐसा डर है ना जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, और आज हम इसी डर की तह तक जाएंगे। अब जरा सोचिए, रात का सफर है, जोरों की भूख लगी है, मीलों तक कुछ नहीं है, और फिर अचानक अंधेरे में एक ढाबा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो ये राहत की बात है या किसी आने वाले खतरे का पहला इशारा? बस यही सवाल आज की हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले उस माहौल को महसूस करते हैं, क्योंकि किसी भी डरावनी कहानी की असली जान तो उसके माहौल में ही होती है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी सड़क है, घोर अंधेरा, इतना अंधेरा कि गाड़ी की रोशनी भी उसे पूरी तरह से चीर नहीं पा रही। ऐसा लगता है जैसे सड़क के दोनों तरफ जो अंधेरा है ना, वो अपने अंदर न जाने क्या क्या छिपाए बैठा है। और उस अंधेरे में है एक सन्नाटा, लेकिन ये वो वाला चुप सन्नाटा नहीं है। ये हवा के साथ साई साई की आवाज कर रहा है। ऐसा लगता है मानो ये अकेलापन भी खुद एक जिंदा और खतरनाक चीज हो। तो माहौल तो बन गया है। अब चलते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ, जिसका नाम है चुड़ैल का ढाबा। तो कहानी में एक सीधा साधा परिवार है, आयुष, सतीश और रेखा। शादी में जाने के लिए अपने गांव निकल पड़े हैं। अब सफर लंबा है, रात घिराई है और बच्चों को भूख सताने लगी है। और तभी उन्हें वो अकेला ढाबा नजर आता है। और यहीं से ना खौफ धीरे धीरे परवान चढ़ता है। पहले तो बस लगता है कि कुछ अजीब है इस लड़की में। फिर सतीश की नजर जाती है उसके पैरों पर, जो पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, उल्टे पैर। और जब तक वो ये सब समझ पाते, उन्हें दिखते हैं उस लड़की के बालों में लटके कटे हुए इंसानी सर, और रसोई में इंसानी गोश्त पक रहा होता है। और जैसे ये लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, वो भूतिया लड़की दरवाजा रोककर बस इतना कहती है। ये वो पल है जब उन्हें एहसास होता है कि वो किसी ढाबे में नहीं, बल्कि एक जाल में फंस चुके हैं। इसके बाद तो बस जान बचाने की भगदड़ मच जाती है। सतीश किसी तरह अपनी कार स्टार्ट करता है और उन भूतों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलता हुआ वहां से भाग निकलता है। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब था क्या? आखिर ये भूत कौन थे? ये उसी परिवार की आत्माएं थीं जो कभी उस ढाबे को चलाते थे। कुछ लुटेरों ने उन्हें बेरहमी से मारकर वहीं दफना दिया था। अब उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए भटक रही हैं। चलिए अब आते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। नाम है जादुई पिंजरा। इसकी शुरुआत भी वैसी ही है, पर इसका ट्विस्ट वो बिल्कुल अलग है। इस कहानी का हीरो है अजय, एक अकेला मुसाफिर। एक बार फिर वही सिचुएशन, सुनसान सड़क, रात का वक्त और एक ढाबा। यहाँ मामला थोड़ा और पेचीदा है। ढाबे का मालिक अजय को एक कहानी सुनाता है कि कैसे इस इलाके में एक चुड़ैल का आतंक था, जिसे बड़ी मुश्किल से एक जादुई पिंजरे में कैद किया गया है। मतलब अब सब सेफ है। और बस जैसे ही मालिक जाता है, पिंजरे के अंदर से आवाजें आने लगती हैं, मदद की गुहार। वो कह रहे हैं कि ढाबे वाला झूठा है और असली राक्षस तो वो खुद है। अब अजय बेचारा फंस गया, किसकी बात पर यकीन करे? तो देखिए, अजय के सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ ढाबे के मालिक की चेतावनी है और दूसरी तरफ पिंजरे में बंद लोगों की दर्द भरी गुहार, एक जानलेवा पहेली। और अजय, वो एक गलती कर बैठता है। उसे उन आवाज़ों पर तरस आ जाता है और वो पिंजरा खोल देता है। उसे लगता है कि वो किसी को बचा रहा है। और यहीं पर कहानी पलट जाती है। जिसे अजय ने शिकार समझा था, वो असल में शिकारी थी। वो खुद चुड़ैल थी, जिसने अजय को अपनी बातों में फंसा लिया था। ढाबे वाला उसका शिकार था और अब अजय उसका नया शिकार बनने वाला था। तो ये दो कहानियां हमने देखी, डरावनी है, बिल्कुल हैं, लेकिन क्या इनमें कुछ कॉमन है? असल में ये कहानियां एक खास फॉर्मूला पर बनी हैं। चलिए इसे डीकोड करते हैं। सड़क किनारे की इन डरावनी कहानियों में ना कुछ चीजें लगभग हमेशा होती हैं। एक अकेला मुसाफिर, एक ऐसी जगह जो सेफ लगती है पर होती नहीं, कोई भूत प्रेत जो इंसानी भेस में है, और आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट जो होश उड़ा दे। और ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक ही फॉर्मूले से दो अलग अलग डरावनी कहानियां बनी। पहली कहानी में धोखा एक जगह है, ढाबा। दूसरी कहानी में धोखा एक झूठ है। पहली कहानी में गलती थी रुकना, दूसरी में भरोसा करना। तो सवाल ये है कि ये कहानियां इतनी असरदार क्यों होती हैं?
मतलब लॉजिक पता होने के बाद भी ये हमारे दिमाग में घर क्यों कर जाती हैं? वजह सीधी है, ये कहानियां हमारे कुछ सबसे पुराने और गहरे डरों को कुरेदती हैं। अंधेरे का डर, अनजाने का डर, और सबसे बड़ा डर किसी पर विश्वास करना और फिर धोखा खाना। और वो जो ढाबा है ना, वो सिर्फ एक ढाबा नहीं रह जाता, वो एक सिंबल बन जाता है। इस विशाल खतरनाक अंधेरे में वो सुरक्षा का एक छोटा सा बुलबुला है, और जब वही बुलबुला फूटता है तो हमारा डर कई गुना बढ़ जाता है। तो बस, अगली बार जब रात के अंधेरे में किसी सुनसान सड़क पर सफर करते हुए दूर कोई टिमटिमाती रोशनी दिखे, तो क्या दिल में राहत की सांस आएगी, या फिर इन कहानियों की एक हल्की सी सिहरन दौड़ जाएगी?